ये जो पंकज मिश्रा के यहां से जो पैसे बरामद हुए हैं, क्या ये सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा है एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, या इसके पीछे कोई राजनीति भी है? जरा खुलासे से हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दे, क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, इसके पीछे का मकसद क्या है? जी धन्यवाद आशुतोष जी। ये आपने इंट्रोडक्शन में जो बात कही बिल्कुल उसी चीज की ओर इशारा कर रही है सारी चीजें, कि ये लंबे समय से झारखंड में ईडी और सीबीआई और दूसरी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी कई तरह की ऐसी एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं, जो न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उनके कई मंत्रियों, उनके परिवार के लोगों और उनके करीब के जो लोग हैं उन सबको किसी न किसी रूप से उन सबके ऊपर में बहुत तरह के दबाव आ रहे हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स में भी कुछ ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार के काफी नजदीक माने जाते थे, उनके यहाँ भी कुछ बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। तो इधर हाल के 3-4 महीनों का जो समय है वो इस तरह का समय गुजरा है जिसमें कि ऐसा लगता है कि जो यहाँ की जो झारखंड की सरकार है, या तो सरकार गिर जाएगी या सरकार को गिरा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, या ईडी की जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं, इन सारी चीजों के कारण में एक राजनीतिक स्थिरता का माहौल जैसा लग रहा है यहाँ पर। और इन सारी चीजों को इसी रूप में देखा जा रहा है कि आप किसी भी तरह से झारखंड सरकार को एक दबाव में लेकर के और उनको किसी राजनीतिक प्रेशर में लिया जाए। और सबसे जो बड़ी बात हुई है कि अभी जो राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का जो फैसला लिया है, इसको इसी रूप में देखा जा रहा है कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन जिस तरह से गए थे दिल्ली में मिलने के लिए, अमित शाह जी से मुलाकात हुई उनकी, और उसके बाद उन्होंने जो समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी के नाम पर, जबकि आदिवासी के नाम पर समर्थन देने की ऐसी कोई बहुत मजबूरी नहीं थी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी जरूर हैं लेकिन वो आदिवासी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला उस तरह का चेहरा उनको नहीं माना जाता है। और झारखंड में जिस तरह की झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन और गुरु जी की छवि है, यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके नेता वही हैं। और अगर द्रौपदी मुर्मू को अगर समर्थन नहीं करता जेएमएम, तब भी इनका जो आदिवासी वोट बैंक है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी कार्रवाइयां हैं, ये सारी कार्रवाइयां किसी न किसी रूप में झारखंड की जो सरकार है उसको अपने राजनीतिक दबाव में लेने का एक तरीका मात्र है। विष्णु जी, ये जो पंकज मिश्रा है ये कितने करीबी है हेमंत सोरेन के? इनके ऊपर क्या आरोप है और कितनी रकम बरामद हुई है, और इनके यहाँ से रकम बरामद करने का मतलब क्या लगता है? देखिए, पंकज मिश्रा उस तरह से कोई इनके पॉलिटिकल फिगर नहीं है, उनका राजनीतिक रूप से उनको कोई राजनीतिक चर्चा में वो नहीं रहे, और वो क्षेत्र के संथाल परगना क्षेत्र के व्यावसायिक हैं। और उनके यहाँ से जो अभी रकम वगैरह जो बरामद हुई है उसको लेकर के बहुत ज्यादा उसका खुलासा नहीं हुआ है। अभी जो ऑफिशियल फिगर्स आए नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई चर्चा करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जब तक ऑफिशियल फिगर नहीं आते हैं तब तक आजकल एक ट्रेंड चल निकला है कि ऑफिशियल फिगर दिए बगैर बहुत सारी जो चीजें हैं वो लीक के रूप में जारी की जाती है, और अब तक जो चीजें आई हैं वो उसी रूप में आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं विष्णु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उन्होंने बहुत बड़ी खबर छापी है, और वो खबर ये है कि ईडी सीजेस रुपीज 11.88 करोड़ फ्रॉम सोरेन्स एड एंड कॉमा अदर्स। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो पंकज मिश्रा हैं इनके 37 बैंक खातों से 11.88 करोड़ रुपया बरामद किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये हेमंत सोरेन के बहुत करीबी में क्लोज एड ऑफ झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन एंड मिश्रा एसोसिएट्स इन कनेक्शन विद द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी बताया गया है कि दरअसल इस 19 ठिकानों पर उनके छापे पड़े हैं। साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी, भरवारा जैसे इलाके हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर जो है वो दिल्ली डेडलाइन से खबर छपी हुई है। इसलिए मुझे लगा कि मीडिया भी ये खबर है, ऑफिशियल फिगर्स का हमें इंतजार है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ऑफिशियल फिगर्स का इंतजार में, आपकी इस बात का पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। लेकिन ये जो पिछले दिनों जो इलेक्शन कमीशन वाली बात हुई थी, वो मामला क्या है? जरा हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उसमें हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या मामला है और उनकी पेशी क्या होने वाली है। जी, आपने वो जो अभी बात की थी माइंस की, तो वो एक माइंस है जिस माइंस का अलॉटमेंट बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही छोटी माइंस है,
और कोई भौतिक पत्थर खदान की लीज है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी गलती इन्हें करनी नहीं चाहिए थी। ये काफी पहले का मामला है, काफी पहले हेमंत सोरेन के नाम से उस खदान की लीज के लिए आवेदन किया गया था और पूर्व सरकार में वो काम हुआ नहीं था, और अपनी सरकार में, जबकि ये खुद मुख्यमंत्री और खुद खान सचिव भी, खान विभाग के मंत्री भी खुद मुख्यमंत्री हैं, और इनके मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए इन्हीं के हस्ताक्षर से अपने आप को जो अलॉटमेंट हुआ है इनका, तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि जितना बड़ा इनके ऊपर में दायित्व और जितनी बड़ी विरासत मिली है गुरुजी की तरफ जी। से इनको, तो मुझे लगता है कि इस तरह की छोटी चीजों में फंसना इनके लिए उचित नहीं था, और इलेक्शन कमीशन अभी इसी मामले को लेकर इनसे पूछताछ कर रहा है। क्या ये संगीन मामला है? आपको लगता है कि इसमें ये फंस जाएंगे? ये प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला तो बनता ही है इसमें। बिल्कुल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।